आइए डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस के बारे में फॉर ए कंडक्टर। एक कंडक्टर के लिए द मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ ए कंडक्टर टू स्टोर इलेक्ट्रिकल चार्ज और एनर्जी। एक कंडक्टर में इलेक्ट्रिकल चार्ज और एनर्जी जो स्टोर करने का जो एबिलिटी होता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। क्या बोलते हैं उसको? इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। मान लीजिए ये एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर को हमने Q चार्ज दिया है। जब Q चार्ज देंगे तो इसका कुछ पोटेंशियल होगा। जब इसको हमने Q चार्ज, लेट द चार्ज इज Q, then its potential is V. Then what is happening here? Q is directly proportional to V. जितना चार्ज देते जाएंगे उसी हिसाब से पोटेंशियल इंक्रीज होता जाएगा। ये इंप्लाइज करेगा Q इज इक्वल टू CV। C क्या है? कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। इसी को कहते हैं इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। इसी को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। दिस इज नोन एज इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस C। therefore what is C? C is equal to Q upon V. Very important point. C is equal to Q upon V, and this C is a scalar quantity. C कैसी क्वांटिटी है? एक स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि यहाँ पर दोनों स्केलर है तो ये क्या होगा? C एक स्केलर क्वांटिटी है। इसकी SI यूनिट जो है उसको लिख लेते हैं। SI यूनिट इसकी फैराड है। फैराड इज इट्स SI यूनिट। फिर छोटी यूनिट माइक्रो फैराड, माइक्रो फैराड, नैनो फैराड, ये सब होता है इसमें, लेकिन यूनिट जो है वो फैराड है। नहीं ये और इसका अगर मान लीजिए हम लिखना चाहते हैं C के बारे में, इसका डायमेंशनल फार्मूला अगर लिखना चाहते हैं तो ये Q अपॉन V हुआ। अब V इज इक्वल टू कितना होता है? W अपॉन Q। तो अगर इसको लेंगे तो Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? W अपॉन Q हो जाएगा। Q को अगर ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये Q स्क्वायर अपॉन W हो जाएगा। अब अगर इसकी वैल्यू को अगर आप रखना चाहेंगे Q का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? AT। तो A स्क्वायर T स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? A स्क्वायर T स्क्वायर। W का कितना होता है? ML स्क्वायर T माइनस 2 होता है। कितना होता है? ML स्क्वायर T माइनस 2। अब इसको थोड़ा सॉल्व करिए। जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो M माइनस 1 हो जाएगा, और L यहाँ पर देखिए, L अगर आप ऊपर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा? L माइनस 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ML कितना? L माइनस 2। और उसके बाद जब T को ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? T4 हो जाएगा, फिर A स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? इसका डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा। आइए आप देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। आइए समझने की कोशिश करते हैं प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर के बारे में। प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। जब हम प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर लेते हैं तो इसमें सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक यहाँ पर हम एक शीट ले लेते हैं इस जगह पर, और ये पॉजिटिवली चार्ज है। पॉजिटिवली चार्ज शीट ले लेते हैं। ए पॉजिटिवली चार्ज शीट है। अब हम क्या करते हैं, दूसरे कंडीशन पे इसके साथ, ये देखिए पॉजिटिवली चार्ज शीट फिर बनाते हैं हम आपके सामने। ये पॉजिटिवली चार्ज शीट है, यहाँ पर ये पॉजिटिवली चार्ज शीट है। इसके साथ में यहाँ पर इसके बगल में सेम शेप एंड साइज का एक दूसरा कंडक्टर ले लेते हैं। पैरेलल प्लेट ले लेते हैं, एक दूसरा सेम शेप एंड साइज का। तो होगा क्या? इससे इंडक्शन की वजह से
यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इसके आउटर सरफेस पे ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज इसके पोटेंशियल को डिक्रीज करेगा और ये इंक्रीज करने का कोशिश करेगा। अल्टीमेटली क्या होगा, पोटेंशियल थोड़ा डिक्रीज होगा। पोटेंशियल क्या होगा, ये पोटेंशियल जो आपका V है, पोटेंशियल डिफरेंस, इसके बीच से इसका पोटेंशियल A का, ये B है, A का पोटेंशियल क्या होगा, वो डिक्रीज होगा। क्या होगा, वो ऐसे डिक्रीज होगा। फिर क्या होता है कि हम इसको अर्थिंग कर देते हैं आउटर सरफेस को, फिर यही बनाते हैं। देखिए ये आपका A वाला है, इसमें पॉजिटिव चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज A है। यहाँ पर हमने बनाया फिर से ये, इसकी वजह से, इंडक्शन की वजह से नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। आउटर सरफेस को हम अर्थिंग कर देते हैं। जैसे हम इसको अर्थ करेंगे तो क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज अर्थ के इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर के वो वैनिश हो जाएगा। तो ये नेगेटिव चार्ज की वजह से इसका पोटेंशियल और डिक्रीज होगा। इसका पोटेंशियल क्या होगा, और डिक्रीज होगा, मतलब जो पोटेंशियल था वो और कम होता जाएगा और लोअर हो जाएगा। बाय द डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस, Q इज इक्वल टू कितना होता है, Q इज इक्वल टू CV, दिस इम्प्लाइज C इज इक्वल टू Q अपॉन V। अब देखिए ये V डिक्रीज हो रहा है, V क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, ये इंक्रीज हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस विल इंक्रीज, ये क्या होगा, ये बढ़ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्या होता है इसमें, देखिए V यहाँ पर कम हुआ नेगेटिव की वजह से, पॉजिटिव इसको बढ़ाने की कोशिश करेगा, नेगेटिव घटाने की, थोड़ा घटेगा, थोड़ा कम होगा पोटेंशियल। लेकिन जब इसके आउटर सरफेस को अर्थ कर देते हैं, अर्थिंग कर देते हैं, तो क्या होता है, इसका पोटेंशियल नेगेटिव की वजह से और डिक्रीज हो जाता है, लोअर देन बिफोर, पहले से और कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये पोटेंशियल कम हो जाएगा। जब ये कम होगा तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगा। देयरफॉर इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ ए विल इंक्रीज। और इसी प्रिंसिपल पर ये कैपेसिटर काम करता है, इसी प्रिंसिपल पर ये कैपेसिटर क्या काम करता है। अब क्या होता है, ये कैपेसिटर होता क्या है, इट इज़ ए डिवाइस, ये एक तरह का डिवाइस है जो क्या करता है, अपने अंदर चार्जेस, इलेक्ट्रिकल चार्जेस और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है जब इसको पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस आता है तो क्या होता है, ये इलेक्ट्रिकल चार्जेस और क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है। इसको हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटर बोलते हैं। कैपेसिटर अपने पास तीन तरह के कैपेसिटर होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ कैपेसिटर हम समझते हैं। एक होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, क्या होता है, एक होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एक होता है स्फेरिकल कैपेसिटर, और एक होता है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। क्या होता है, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जिसको हमने यहाँ पर समझाया भी है। ये कैपेसिटर की तरह अब काम करेगा और इसी के बारे में हमको समझना है। आइए अब हम अभी हम लोगों ने देखा प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। आइए कैपेसिटर के बारे में, जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसका कैपेसिटेंस निकालते हैं। देखिए क्या होता है, ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इस पर प्लस Q चार्ज है, इसकी वजह से इस पर माइनस Q चार्ज आया है, या इसकी चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा है, इसकी माइनस सिग्मा है, और इसके बीच का डिस्टेंस d है। इसके बीच में वैक्यूम अभी हमने लिया है और एयर, और यहाँ पर क्या है, इसको अर्थिंग कर दिया गया है। तो क्या होता है, यहाँ पर देखिए, वी आर टेकिंग अ पॉइंट P इन बिटवीन 2 पैरेलल प्लेट्स, दोज आर वेरी क्लोज्ड। ये दोनों बहुत ही पास पैरेलल प्लेट्स है और ये P पॉइंट है वहाँ पर।
तो हमको ये निकालना है कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा। देखिए प्लस की वजह से बाहर की तरफ जाएगा तो E1 = सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 गॉस थ्योरम में हमने देखा है, और माइनस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, उसकी तरफ जाएगा। देखिए यहाँ से बाहर जाएगा और ये इसको अपनी तरफ ले जाएगा, तो दोनों का डायरेक्शन एक ही हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, माइनस प्लेट की वजह से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। देयरफॉर दोनों के बीच में वैक्यूम है, क्या है, वैक्यूम है दोनों प्लेट्स के बीच में। देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P इज बिटवीन दीज टू प्लेट्स, इसके प्लेट्स के बीच में यहाँ पर P है। देयरफॉर E कितना हो जाएगा, दोनों का डायरेक्शन एक ही है, E1 + E2 क्या हो जाएगा, E1 + E2, तो ये कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, दिस इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, बिकॉज 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 हो जाएगा, 2 कैंसिल होके सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। तो ये अभी देखिए सिग्मा क्या होता है, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है। सिंस सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन A। ये क्या है, या तो ये वाले प्लेट पूरे प्लेट का एरिया है या इस वाले प्लेट का एरिया, दोनों सेम है। Q क्या है, या तो इस पे चार्ज है या तो टोटल चार्ज चाहे इस पर है चाहे उस पर है, कोई भी ले लीजिए। तो सिग्मा इज इक्वल टू कितना होगा, Q अपॉन A, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है। आप क्या करेंगे, इसकी वैल्यू सिग्मा की वैल्यू यहाँ पर हम रख देंगे। क्या करेंगे, ये सिग्मा की वैल्यू हमने यहाँ पर रख दिया। जब रखेंगे तो क्या होगा, देयरफॉर E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा Q अपॉन A एप्सिलॉन 0, क्या हो जाएगा, Q अपॉन A एप्सिलॉन 0। इससे आपको मिल गया कि इन दोनों प्लेट्स के बीच के किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, ये हमें मालूम हो गया। अब आइए हम समझते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के बीच में क्या होगा। नाउ द पोटेंशियल डिफरेंस, नाउ पोटेंशियल difference between the plates, इन दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अगर निकालना है तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, यू नो आप जानते हैं Q इज इक्वल टू CV होता है। क्या होता है, Q इज इक्वल टू CV। तो यहाँ से हम C निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, C भी निकाल सकते हैं। और यहाँ पर पहले तो हमको V निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, V। इसको आप नंबर 2 डाल दीजिए यहाँ पर, नंबर 2। बट V इज इक्वल टू कितना होगा बताइए, बट V इज इक्वल टू कितने के बराबर आएगा, देखिए इसको हम मिटा देते हैं। बट V इज इक्वल टू कितना होगा बताइए, बट V इज इक्वल टू, देखिए आपने अब पढ़ा है पहले, E इज इक्वल टू माइनस GV अपॉन DR, E इज इक्वल टू माइनस GV अपॉन DR। पोटेंशियल डिफरेंस क्रॉस मल्टीप्लाई E इंटू D। डिफरेंस कितना है इन दोनों के बीच में, D है। कितना डिस्टेंस है दोनों प्लेट्स के बीच में, D है। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा E इंटू D। कितना आ जाएगा, E इंटू D। अब देखिए E यहाँ पर है, E आपको मालूम है यहाँ पर फ्रॉम 1, क्या लिखेंगे यहाँ, फ्रॉम 1, E की वैल्यू रख दीजिए। देयरफॉर V कितना आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ वैल्यू रखिए, कितना हो जाएगा, QD अपॉन A एप्सिलॉन 0, QD अपॉन A एप्सिलॉन 0। अब क्या होता है, ये मान लीजिए इसको थर्ड। अब क्या होता है, ये जो V है इसकी वैल्यू आप उठा करके यहाँ रख देंगे। कहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर इसकी वैल्यू रख देंगे। हमको निकालना C है,
क्या निकालना है, सी, हम v की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। देयरफॉर क्या आएगा, पुटिंग दिस वैल्यू फ्रॉम थर्ड टू सेकेंड, तीसरे से v की वैल्यू यहाँ रख दीजिए। सिंस क्या होता है बताइए, q इज इक्वल टू सी वी है, इससे पता चलता है कि c इज इक्वल टू कितना है, q अपॉन v है। ये v की वैल्यू आप उठा के यहाँ रख दीजिए। ये इंप्लाइज कितना करेगा, c इज इक्वल टू q अपॉन v, v कितने बराबर है, क्यू डी अपॉन ए एप्सिलॉन जीरो, कितना, क्यू डी अपॉन ए एप्सिलॉन जीरो। यहाँ पर क्या होगा, q से q कैंसिल हो जाएगा, तो ये ऊपर चला जाए कितना, ए एप्सिलॉन जीरो बाई डी। तो c इज इक्वल टू कितना हो गया, ए एप्सिलॉन जीरो बाई डी। ये कैपेसिटेंस होगा इन दोनों, इस कैपेसिटर का, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होगा, c इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन जीरो बाई डी। अगर इसके बीच वैक्यूम है तो, नहीं तो क्या होगा, अगर के डाइलेक्ट्रिक मीडियम में जो पूरे में भरा हुआ है, पूरे में भरा हुआ है, तो इसको c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए एप्सिलॉन जीरो के बाई डी। कितना हो जाएगा, ए एप्सिलॉन जीरो के बाई डी। तो यही, इसी तरह से हम किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकाल लेते हैं। थैंक यू सो मच।